हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री के क्यूज लेकर आते हैं। यह जो बुक है आपको किरण पब्लिकेशन का, इसमें आपको 6690 MCQ प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। जो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यह जो क्वेश्चन है आपको BPSC TRE टीचर के लिए, BPSC बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, इसमें हम लोग पर डे आपको 50 क्वेश्चन, ठीक है, पर डे आपको 50 क्वेश्चन का क्यूज कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन अभी करा रहे हैं। पहला हम लोग का जो चैप्टर है, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। पहला जो चैप्टर जिसका हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको आधुनिक भारत के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत कराएंगे, फिर प्राचीन भारत कराएंगे और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए क्वेश्चन, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग को ज्वाइन कर सके। ठीक है, इसके बाद आपको यह जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपको सॉल्व पे क्वेश्चन पेपर है, सभी एग्जाम से लिया गया जो क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है 2024 तक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस लोग क्लास जो लाइक कर देंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कल के क्लास में, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग के प्लेलिस्ट बना हुआ है हम लोग के चैनल पे, तो आप वहाँ जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज के क्लास में हम लोग 50 से 100 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। 50 से 100 नंबर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आज के क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग इसी तरह आपको क्वेश्चन दिखाते हैं स्क्रीन पर, आपको कमेंट करके आंसर बताना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। आपको बताना है कि गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा आपको कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। ठीक है, बताइए, गांधी जी के द्वारा आपको कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। यंग इंडिया, कब कौन सा शुरू किया गया था। यंग इंडिया शुरू किया गया था और किस भाषा में शुरू किया गया था, तो अंग्रेजी भाषा में शुरू किया। कब किस भाषा में शुरू किया गया था, अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा आपको कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो यंग इंडिया। ठीक है, इसके बाद अब यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने कब किया था। पीपल और नेशनल इंडिया सैनिक का प्रकाशन किसने किया था, बताइए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, और सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो गांधी जी के द्वारा आपको समाचार पत्र कौन सा संपादन किया गया था, तो यंग इंडिया। और यंग इंडिया का संपादन गांधी जी के द्वारा कब किया था, तो 1919 में। कब किया गया था, 1919 में आपको गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया का संपादन किया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है पीपल। ठीक है, पीपल का प्रकाशन किसने किया था। पीपल का जो प्रकाशन है लाला लाजपत राय, किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने आपको पीपल का प्रकाशन किया था। और इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो इसका जो प्रकाशन है 1928 में। कब शुरू किया गया था, 1928 में आपको पीपल का जो प्रकाशन है 1928 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपको, ठीक है, इस फिर सैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो सैनिक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है गणेश शंकर विद्यार्थी, किसने किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने आपको सैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और इसका प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने कब किया था, तो 1920 में। ठीक है, तो याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार प्रकाशित किया गया था, यंग इंडिया। यंग इंडिया किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। उसका प्रकाशन कब किया था, 1919 में किया गया था यंग इंडिया का प्रकाशन। ठीक है, इसके बाद आपको पीपल का प्रकाशन किसने किया था, तो जो पीपल का प्रकाशन है, ठीक है, पीपल का प्रकाशन किसने किया था, पीपल का जो प्रकाशन है आपको लाला लाजपत राय ने किया था। और कब किया था, तो 1928 ईस्वी में। कब किया था, 1928 ईस्वी में आपको पीपल का प्रकाशन आपको लाला लाजपत राय ने किया था। सैनिक का प्रकाशन आपको गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। और कब किया था, तो 1920 में किया था। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, हम लोग रेगुलर आपको, ठीक है, आपको मंडे से, ठीक, कल कोई क्लास नहीं होगा, हम लोग आपको रेगुलर आपको 9 बजे से, ठीक, मंडे से आपको 8 बजे से हम लोग करंट अफेयर का क्यूज कराते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 1 साल का। ठीक है, 2024 और 25, ठीक है, 1 जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको उसको मंडे से प्रैक्टिस कराया जाएगा 8 बजे से। तो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। फिर आपको 9 बजे से पॉलिटी के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराते हैं, 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद आपको 10 बजे रात से हम लोग मिक्स क्वेश्चन, जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। 7500 जो टेरिया का बुक है हम लोग उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाया जाता है और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
सतीश कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बहुत ईजी है, ठीक है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सतीश कुमार, ठीक है। तो चलिए कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 28 दिसंबर 1885 कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था? मुंबई में, ठीक है। कहाँ किया गया था? मुंबई में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? तो एओम ह्यूम। कौन थे? एओम ह्यूम थे, ठीक है। इसको चीज़ को भी याद रखें, एओम ह्यूम। इसके पहले आपको अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद आपको इसमें पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। फिर ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस में जो 1905 में अधिवेशन हुआ था उसका आपको अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी जो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जो कोलकाता में 1886 में, इसके जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। और तीसरा जो बदरुद्दीन तैयब जी, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो 1887 में जो इसका तीसरा आपको अधिवेशन हुआ था आपको मद्रास में, ठीक है। मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें आपको बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और बदरुद्दीन तैयब जी याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी ही। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं जिससे आपका रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, राजनीतिक गुरु गांधी जी के राजनीतिक गुरु और जिन्ना के राजनीतिक गुरु मैंने कल बताया था कौन थे? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। अगर सुभाष चंद्र बोस के अगर राजनीतिक गुरु आपसे पूछ दे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ठीक है। CR दास आपको सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चलिए करा 53 नंबर क्वेश्चन, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से आपको मदन मोहन मालवीय। किसको जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। 53 का 3 आंसर सही है, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, ठीक है। आपको याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को आपको शांति प्रिय व्यक्ति, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को आपको शांति प्रिय व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक आपको लोकमान्य, ठीक है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और आपको लाल बहादुर शास्त्री को शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो 53 का इतना सारा पॉइंट है, इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें। हम लोग रेगुलर आपको, ठीक है, अब मैं फिर से आपको सभी लोग को बता दूं कि मंडे से 8 बजे से, ठीक है। कल ये कोई क्लास नहीं होगा, संडे को हम लोग का कोई क्लास नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद मंडे से हम लोग 8 बजे से करंट अफेयर का क्लास होगा, ठीक है। 8 बजे से करंट अफेयर क्लास होगा, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर 9 बजे से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का क्यूज, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है 9 बजे से कराया जाएगा। फिर इसके बाद 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे आपको 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का क्यूज कराया जाएगा। और 10 बजे रात से, ठीक है, 10 बजे रात से आपके लिए हम लोग मिक्स जो 75 सेटेरिया का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो इतना सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपको सफल होने का जो चांस है ना, प्रोबेबिलिटी है, उतना ही बढ़ जाता है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता था, ठीक है। बताइए इनमें से कौन जो है 1922 में नहीं है, 1923 में बना था, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है आपको 1 जनवरी 1923 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो आपको मोतीलाल नेहरू और, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और आपको CR दास, किसने के द्वारा हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा हुआ था। इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो 54 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 54 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 53, 55 और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 55 और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्यूज है वो आपको सुबह में 10:30 बजे लेकर आते हैं। मंडे से आपको 8 बजे से आपको करंट अफेयर का जो स्पीडी करंट अफेयर क्यूज लेकर आएंगे हम लोग। वहाँ भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का इतना बार प्रैक्टिस कराया जाएगा कि धीरे धीरे नहीं सही पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 9 बजे रात्रि को, ठीक है, 9 बजे सुबह में हम लोग आपको पॉलिटी का क्यूज लेकर आएंगे।
क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा तो वहाँ भी जुड़ कर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था। ठीक है, पाकिस्तान का नाम 1932 में किसने दिया था, आपको आंसर बताना है। तो रहमत अली, किसने दिया था, रहमत अली ने दिया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 55 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान का नाम प्रस्तावित कब किया था, तो 1932 में किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है। ठीक, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया, बताइए। इंदिरा गांधी द्वारा आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो आपको किया गया था 21 मार्च। ठीक, कब किया गया था, 21 मार्च 1975। कब किया था, 21 मार्च 1975 को किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। सॉरी, 21 मार्च को नहीं, ये तो समाप्त हुआ था। ठीक, 21 मार्च 1977। ठीक, 21 मार्च को ये समाप्त हुआ था। जो शुरू हुआ था वो 26 जून को हुआ था। ठीक है, 26 जून को ये शुरू हुआ था। 26 जून 1975 को शुरू हुआ था, 21 मार्च 1977 तक ये चला था। ठीक है, ये इस चीज को याद रखेंगे कि 26 जून। ठीक है, 26 जून 1975 को शुरू हुआ था और आपको 21 मार्च 1977 तक चला था, 2 वर्ष। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग आपातकाल की बात करें तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है, आपातकाल आपको जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, आपातकाल आपको जर्मनी से लिया गया। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है 352। ठीक है, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 352 है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय जब इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था 1975 में, तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उस समय राष्ट्रपति थे। अगर हम लोग आपातकाल की बात करें तो आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया जा चुका है, तो आपातकाल आपको 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, कितनी बार लगाया जा चुका है, 3 बार, 1965, 1971, ठीक है, और 1975। ठीक है, ये आपको 3 बार आपको। हेलो सर, अमरजीत कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अमरजीत। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं सुबह 8 बजे से। अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से हम लोग आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। फिर 9 बजे से पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। 10:30 बजे सुबह से हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। और रात के 10 बजे हम लोग आपको मिक्स क्वेश्चन, जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। जो आपको 75 सीट एरिया का बुक है, पर दिन आपको एक सेट कराया जाता है। उसमें 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, विथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको कराया जाता है। इसी तरह कराया जाता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जाता है और आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। और बाद में हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ पे रहता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मुंडा जो जनजाति है झारखंड में, ठीक है, कहाँ पे रहता है, झारखंड में रहता है। तो 57 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाली नहीं सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। ठीक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बिहार पुलिस क्वेश्चन, हाँ बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन है ये। बिहार पुलिस का ही संबंधित आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको फिर मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके बाद आपको प्राचीन भारत के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर आपको हम लोग ज्योग्राफी में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन का जो क्यूज है ना 9 बजे से ऑलरेडी चला रहे हैं। आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस 9 बजे से ऑलरेडी करवाया जा रहा है। फिर 10 बजे से फिर हम लोग आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह आपको सब कर करके सभी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप हमारे साथ बस जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से ही आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में आपको एग्जाम का आपको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हाँ सभी के लिए है, लेकिन सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए ही है। चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। और वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, ठीक है, वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया था, आनंद मठ। ठीक है, किस उपन्यास से लिया गया, आनंद मठ। आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था, तो आनंद मठ का जो प्रकाशन है 1882 ईस्वी में कब किया गया था, आनंद मठ का जो प्रकाशन है आनंद आपको 1882 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। अच्छा, आनंद मठ में किस उपन्यास का विद्रोह आपको, किस विद्रोह का आपको वर्णन किया गया, तो सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आपको आनंद मठ में किस विद्रोह का आपको विवरण दिया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को भारत के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो पहली बार वंदे मातरम को 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी ने बिग को लॉक किया जाए। ठीक है, बिल्कुल बिग को लॉक किया जाए। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 का जो आपको
कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, इसमें रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता किया था और उसी में पहली बार आपको वंदे मातरम को गाया गया था, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको पीडीएफ भी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको पीडीएफ भी जो हम लोग का एग्जाम वेरियर करके, ठीक है। गुड मॉर्निंग क्या नाम है, बंगाली निशा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए मैडम, ठीक है। चलिए, और क्या हम लोग आपको पीडीएफ भी, इसका जो पीडीएफ है आपको हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वेरियर करके, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी अब जो है उस क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता जो है आपको, कौन सा अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो बेलगांव अधिवेशन किसने किया था, बेलगांव अधिवेशन, और कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1924 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। यह कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। बेलगांव कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो गांधी जी ने 1924 में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, एकमात्र। आप भाई मेरे साथ जुड़े ही है, ठीक है। हम लोग आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना, कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन, क्योंकि देखिए थ्योरी आप जितना पढ़ लीजिए, ठीक है, जब तक सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा कि हम कुछ भी क्वेश्चन को, आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्वेश्चन बनाने का बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक सब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, ठीक है। आप वहाँ से जुड़िए, हम लोग आपको पूरा, ये क्या बोले भैया, पीडीएफ निकाल सकते हैं, उसके बाद सेट मार सकते हैं, सभी का दीजिएगा वाला, सभी जो भी कराया जाएगा लेट सब, ठीक है। कभी क्या होता है कि क्लास होता है, फिर इसके बाद में ऑफिस होता है, तो तुरंत क्लास करने के बाद ऑफिस में बढ़िया, मतलब अपना ऑफिस करने लगता हूँ, तो आपको नहीं सेंड कर। लेकिन आप देखिएगा, आपको सीरियली वार से आपको पूरा का पूरा जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ भी अपलोड होगा। ये वीडियो का लिंक भी वहाँ पर दिया जाएगा कि आप पीडीएफ के बाद आपको तुरंत जो एक्सप्लेनेशन भी जो है हम लोग का है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता आपको गांधी जी ने किया था। बेलगांव अधिवेशन, या कहाँ हुआ था, कर्नाटक में होता, और कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था वो जो गांव में हुआ था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो जो गांव में अधिवेशन हुआ था वो आपको फैजपुर अधिवेशन, कौन सा है, तो फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। और वो कब हुआ था, तो वो आपको 1936 में, ठीक है। कब हुआ था, 1937 में, ठीक है। कब हुआ था, 1937 में जो आपको हुआ था, 1937 में जो आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, फैजपुर में हुआ था, ठीक है। और यह कांग्रेस का पहला गांव का अधिवेशन था, ठीक है। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। 1936 में तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। 1936 में तो ठीक है। बताइए फैजपुर का अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। ये 1936 में ही हुआ था, ठीक है, क्योंकि 36 में ही हुआ था, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, 36 में ही हुआ था, ठीक है। ये 36 में ही हुआ था, सॉरी 36 में ही हुआ था। यह 50वां अधिवेशन था, ठीक है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 50वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये 1936 में ही हुआ था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और ये आपको गाँव, इसका कांग्रेस का पहला गाँव का अधिवेशन था, ठीक है। अगर आपसे बिहार से पूछ दूँ, ठीक है, अगर मैं बिहार से क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था और कितनी बार अधिवेशन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, क्योंकि आप बिहार के जब एग्जाम का क्वेश्चन देने जाइएगा बिहार में एग्जाम, तब बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप बताइए कि बिहार में जो आपको, बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था और कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार में पहली बार जो आपको कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में हुआ था, ठीक है। 1912 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। पहली बार कहाँ हुआ था, 1912 में बांकीपुर में हुआ था। और जो इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो आर एन मधुलकर, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, आपको हेल्प मिल रहा है, आप पढ़िए, रेगुलर क्वेश्चन आप जो क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक है।
चलिए, तो पहला बार आपको कब हुआ था, तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, आर.एन. मधुकर ने किया था। ठीक है, दूसरी बार आपको बिहार में कब हुआ था, तो 1922 में। ठीक है, दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्षता कब हुआ था बिहार में, तो 1922 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था, सी.आर. दास। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो तीसरा जो अधिवेशन 1940 कब हुआ था, 1940 में बिहार में तीसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और यह कहाँ हुआ था, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ कहाँ है, उस समय आपको बिहार में था, लेकिन अब वर्तमान अभी झारखंड में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बिहार में पहला जो आपको कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में हुआ है, और कितनी बार टोटल हुआ है बिहार में अधिवेशन, तो 3 बार हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था, तो रास बिहारी बोस। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया। तो 60 का आंसर से हो जाए। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए थैंक यू हरी कृष्ण। रियली मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई। मेरा एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना कि मैं अब 10 से 12 घंटा में मेहनत करता हूँ। ठीक है, और जिस कंपनी में हूँ मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ। ठीक है, अच्छे पोस्ट पे हूँ, तभी आपको विदेश भी जाने का मौका मिल रहा है और आपको इधर उधर भी जाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ। इसके बाद भी आपके साथ में करीब 4 से 5 घंटा का मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको जितना हो सकता है हमसे आपको एक्सप्लेन करने का, आपको बताने का और आपको प्रोवाइड करने का आपको देता हूँ। इसके बाद हम टेलीग्राम ग्रुप आपको चैनल पे भी आपको क्यूज भी कराते, अभी समय नहीं मिल पा रहा है आपको। मंडे से वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मंडे से वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना हमसे हो सकता है आपको हमको क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, तो यह 1942 में किसने किया था, तो 1942 में आपको रास बिहारी बोस ने किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 61 नंबर 60 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 60 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे ठीक करें इसको भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी आदमी को डेट याद नहीं रहता। ठीक है, लेकिन आप जितनी बार पढ़िएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका, अगर जो भी चीज़ आपको परेशानी कर रहा है ना, तो आप उसका एक चार्ट बनाइए। ठीक है, चार्ट पेपर पर लिखिए वो सभी डेट जो आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, आपको डेट लिखिए, उसको दीवार पे चिपका दीजिए। आते जाते, फिर आपको जब ब्रश कर रहे हो तब देखिए। ठीक है, नहा रहे, जब भी आपको समय है, किसी से बात भी कर रहे हैं तो वहाँ पे खड़ा हो जाइए, उसको देखते रहिए। ठीक है, ये बार बार आपको करने से ऐसा होगा। हम लोग ऐसा किए थे, हम भी ऐसा किए थे कि आपको एक चार्ट बनाकर, हमसे भी नहीं याद होता था, भूल जाते थे, तो एक चार्ट बनाकर आपको दीवार पर चिपका ले। जो भी कर रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान लो कोई दोस्त आकर हमसे बात कर रहा है तो उसके साथ बात भी कर रहे हैं और उस दीवार के, उस पोस्टर के सामने खड़े भी हो गए हैं, जिससे मैं केवल एक नज़र देख भी रहा हूँ ना, एक बार नज़र देख भी लूँ, तो इतना बार मुझे देखूंगा को जल्द वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको रिवीजन कीजिएगा, तभी ऐसा ही कीजिएगा तभी होगा। ठीक है, क्योंकि किसी से याद नहीं होता, इस कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होता है। भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया गया था। ठीक है, कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन के, भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो जेकी हिक्की। किसके द्वारा आरंभ किया गया था, जेकी हिक्की। और वो अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था, तो बंगाल गजट। क्या नाम था, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो आपको स्टार्ट किया गया था, इसका प्रकाशन कब किया था, 1789। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था, 1789 में इसको शुरू किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। 61 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा भाई इतना काफ़ी, आपको जितना आपसे हो सके, क्योंकि जिस दिन आपका भगवान न करे, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, भगवान न करे नहीं होता है, तो उस दिन आप मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर के कहने पर भी ना रहेगा, आपको से जितना बनता है। ठीक है, मैं आपको पहले करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या सही है। आपको बता सकता हूँ कि आपको जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जिस दिन ना हो जाना, ना हो, भगवान ना करे, लेकिन आपको उस दिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना रहना चाहिए आपके साथ, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आप 12 घंटा मेहनत कीजिए, जितना आपसे हो सकता है। 14 घंटा आपको अगर दिन में समय बचता है, 14 घंटा मेहनत कीजिए, ठीक है, अपने आप को बांधिए नहीं। ठीक है, तो आप जितना हो सके बुक को पढ़िए, इसकी ये भी पढ़िए जितना, और आपको लगता है कि ये भी बुक पढ़ना चाहिए, वो भी बुक पढ़ना चाहिए, जितना हो सकता है उतना बुक पढ़िए। ठीक है,
क्वेश्चन का ज़्यादा बुक मत पढ़िए, क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। कब आया था? तो 20 मई 1498, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 को भारत आया था। कहाँ आया था? कालीकट के बंदरगाह पे। और इसका किस स्थानीय शासन ने स्वागत किया था? तो जमूरी ने, ठीक है। जमूरी ने इसका स्वागत किया था। तो आपको ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि पुर्तगाली, ठीक है, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, ठीक है। आपको बताया वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है। क्वेश्चन ये आपको ये भी पूछता है। चलिए बताइए, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? कोई बता रहा है? 3 बार, बिल्कुल से 3 बार आया था, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कितनी बार था? 3 बार। पहला तो इसने 1498 में आया था, ठीक है। पहला 1498 में आया था। दूसरा यह 1502 में आया था, ठीक है। फिर ये चला गया था 1502 में आया। फिर तीसरा आया 1524 में, ठीक है। तीसरा बार 1524 में जैसे भाई ने आया यहाँ पे और भाई यहाँ पे समाप्त हो गया, मर गया था, ठीक है। 1524 में यह मर गया। इसके बाद ये आया गया, इसका बंद हो गया, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? तो 3 बार आया था, याद रखेंगे। 1498 में आया था, 1502 में आया था, 1524 में आया था, ठीक है। चलिए भाई, इतना प्रैक्टिस आपको लगता है कि मतलब कि हमको याद रहता है, तो कैसे याद रहता है भाई? प्रैक्टिस, ठीक है। कभी ऐसा नहीं है कि हमको तो सभी चीज़ें मतलब कभी आप लोग ही देखते हैं कि कभी मान लीजिए कि मिस्टेक भी हो जाता है, जैसे अभी तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी आता है, लेकिन 99% चीज़ें याद रहती हैं। और इसका एक ही उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। बताइए सती प्रथा के बारे में है कि सती प्रथा के प्रवृत्ति को अवैध घोषित कब किया गया था? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था? सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था? सती प्रथा को अवैध जो है 1829 ईस्वी में कब किया गया था? 1829 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपको लॉर्ड विलियम बेटिक, किसके द्वारा किया था? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। तो ऑप्शन 3 आपका सही, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और किसके प्रयास से किया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक है। प्रयास से आपको लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में आपको सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो जो 63 का 3 आंसर बताने उनका सही, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करेक्ट 1857, ठीक। चलो 64 को ऊपर ले लेते हैं। 64 और 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे। 64 और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के में ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1857 में आपको प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो आपको 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय को कोलकाता में कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। रितेश यादव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो 1857 में आपको प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। और विद्यालय का नाम क्या था? तो उस विद्यालय का नाम था आपको कोलकाता विश्वविद्यालय, ठीक। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में कब खोला था? 24 जनवरी, ठीक। कब खोला गया था? 24 जनवरी 1857, ठीक है। ये कब खोला गया था? 24 जनवरी 1857 को कोलकाता विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 64 का जो 2 आंसर बता उनका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, ठीक है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था बताइए। और वो किस पार्टी से आपको सदस्य बने थे, ठीक है। आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था। 64 का 4 आंसर, बंबई में नहीं भाई, 64 का आपको 2 होगा, ठीक है। 64 का जो 2 आंसर बता रहे उनका सही है, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी कब से कब तक आपको ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे? तो 1893 से लेकर 1895 तक। कब से कब तक रहे थे? 1893 से लेकर 1895 तक रहे थे। और ये किस पार्टी से रहे थे? तो लिबरल पार्टी। किस पार्टी से रहे थे? तो लिबरल पार्टी से। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 65 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 65 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कह रहा है। और सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में सजाने के लिए पहले सही क्रम में आपको सजाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुआ था, ठीक है। गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ था बताइए। गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ था? तो 1915, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को हुआ था। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में। इसको भी याद रखेंगे। गांधी जी, ठीक है। गांधी जी आपको दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। गांधी जी भारत वापसी कब हुए था? तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था बताइए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसी में आपको
मुस्लिम लीग और आपको कांग्रेस के बीच में समझौता, उसी को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ समझौता आपको 1916 में हुआ था, ठीक है। फिर आपको प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, तो प्रारंभ आपको 1914 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन घटना घटी थी? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो तीसरा किस में है? तो या तो 2 होगा या 4, 3 होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सी घटना घटी है? इसके बाद आपको घटना घटा गांधी जी का भारत में वापसी। तो ऑप्शन 4 आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो 66 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 66 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करें निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का आपको नारा अपनाया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन कर रहा है। चलिए ये ऑप्शन है, ठीक है। कराएगा ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल सही। बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी में आपको यह नारा अपनाया गया था। तो आप ऑप्शन 2 आपका सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और किसके समय काल में हुआ था? उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन था। फिर उसी समय आपको यह जो नारा है अपनाया गया था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में, ठीक है। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो बंगाल जो विभाजन है प्रभावी आपको 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। बंगाल विभाजन, हाँ भाई हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप हेल्पफुल है भाई, बिल्कुल हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो प्रभावी है आपको 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था तो वो उस समय आपको 1911 में किया गया था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय आपको वायसराय कौन था? तो कैनिंग, ठीक है। ये कैनिंग था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1922 में जो असहयोग आंदोलन, ठीक है, आपको 1920 में जब असहयोग आंदोलन 1920 में जब असहयोग आंदोलन आपको शुरू हुआ था 1 जनवरी 1920 को, और बंद कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को बंद हुआ था, ठीक है। स्थगित किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को आपको चौरा चौरी हत्याकांड होता है, और उसी के पश्चात आपको गांधी जी ने निर्णय लिया कि आपको 12 फरवरी 1922 को निर्णय लिया कि हम आपको जो असहयोग आंदोलन उसको बंद करेंगे, ठीक है। और उस समय आपको जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस समय आपको कौन था? चेम्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड आपको उस समय आपको वायसराय थे, ठीक है। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो के थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता है कि जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके जब बनाते समय उससे संबंधित जितने भी फैक्ट आपको याद रहते हैं, ठीक है, जितना भी फैक्ट आपको याद आता है उसका आपको बोलकर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बार बार बोलने से क्या होता है, चीज़ें आपको याद हो जाती है और बहुत दिन तक याद रहता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन और भूलने का जो समस्या है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ भारत आया था, ठीक है। कौन सा विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 68 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 68 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। ये कल भी क्वेश्चन बताया था कि ये कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था आपको, जो एडिटोरिया का जो 7500 बुक है ना उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहले बताइए कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। इनका क्या नाम है भाई? लिक्स एवुड ट्रेडर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई। आपका जो भी नाम है थोड़ा टेढ़ा नाम है भाई। चलिए ट्रेडर नाम से आपको बुलाते हैं, कोई बात नहीं। आपको हमको बता दें कि हम लोग रेगुलर आपको सुबह 8 बजे से करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था। ऑलरेडी 2 बार हम लोग करंट अफेयर 2024 को फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। और मंडे से फिर से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 1 जून 2024 से लेकर आपको 1 मई 2025 तक के जितने भी आपको प्रश्न है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको 9 बजे से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे से आपको
एडुटेरिया का जो 75 से बुक है उसको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप भी हमारे से जुड़ कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्या पूछ रहा था, कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आपको अध्यक्षता किसने किया था? तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसका अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प पर मसौदा किसने तैयार किया था? ठीक है, मसौदा किसने किया था? तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो 69 का जो दो आंसर है उनका सी है, ठीक है, 69 का उनसे आपको जो दो आंसर बता रहे उनका सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखेंगे, दो चीज याद रखेंगे, मौलिक अधिकार, ठीक है, अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछ दे तो 1931 का आपको कराची अधिवेशन, ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन। अगर आपको पूर्ण स्वराज पूछ दे, ठीक है, पूर्ण स्वराज का मांग किस आपको अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 के अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 1929 का जो अधिवेशन का अध्यक्षता है आपको जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और वो कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने, कंफ्यूजन क्या हो गया भाई, कंफ्यूजन 69 का 4, ठीक है, 69 का 4 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? राजा भाई आप देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प पर समझौता तैयार किया था, ठीक है, 69, ठीक है, बताइए। तो आपको जो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था ना उसकी अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन जो मसौदा है किसने तैयार किया था? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का याद रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आपको भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को जाना था। किसको जानता है? मैडम भीकाजी कामा को। तो 17 का 3 आंसर सही है, ठीक है, 17 का जो 3 आंसर बताया उनका सही है। चलो 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि भारत के संविधान का विचार, ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत के संविधान का जो विचार है आपको किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, भारत के संविधान का जो विचार है किसके द्वारा दिया गया था? पता है भारत के संविधान का जो विचार है किसके द्वारा दिया गया था? तो एम एन रॉय। किसके द्वारा दिया गया था? एम एन रॉय के द्वारा। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष, ठीक है, भारत के संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। और भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को आपको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ठीक है। 70 के क्या बोल रहे हैं यार? 70 का 3, हाँ 70 का 3। चलिए, और आपको कब अपनाया गया था संविधान को? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और आपको संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को आपको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। पहली बार, ठीक है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? ठीक है, आपको बताना है 72 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वर्ष कब चुना गया था? तो यह 1929 में चुना गया था। और ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसी में आपको मैं बता रहा था पूर्ण स्वराज का मांग है आपको, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था इसी में आपको मांग किया गया था, ठीक है, इसी में आपको पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इसी में आपको रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि आपको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने और कब बने थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने और कब बने हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जो है आपको कांग्रेस के, आपको बताइए, ये 3 बार बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 73 का बी बिल्कुल से, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक है, यूपी की बनी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि भारत के प्रथम, ठीक है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको सुचिता कृपलानी। अगर बिहार का पूछ दे, बिहार के प्रथम आपको, ठीक है, अगर राज्यपाल पूछ दे बिल्कुल सही है सतीश, ठीक है, अगर प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल पूछ दे तो सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी की ही
ही बनी थी, ठीक है, यूपी की बनी थी। और बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ दे तो आपको है राबड़ी देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 74 नंबर। यहाँ पे आपको शीला दीक्षित का नाम दिया है। शीला दीक्षित के बारे में बता दूं कि शीला दीक्षित देखो वो आपको दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। दिल्ली की दूसरी की महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको शीला दीक्षित है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। और आपको दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको थी सुषमा स्वराज, ठीक। कौन थी, सुषमा स्वराज। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, शीला दीक्षित। और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है, अतिशी। और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो अब वर्तमान में जो दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है, आपको मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है अभी दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है, उनका क्या नाम है बताइए, रेखा गुप्ता, ठीक है। रेखा गुप्ता वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखें। 74 नंबर क्वेश्चन, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, रेखा गुप्ता, बिल्कुल से रेखा गुप्ता है। और अब दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको जानता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी के रूप में जानते हैं। तो आपको ऑप्शन 2 आपका सही, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका, इन्होंने आपको आंदोलन शुरू किया था, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। खुदाई खिदमतगार इन्होंने शुरू किया था, खिदमतगार। और यह खुदाई खिदमतगार कब शुरू किया था, 1929 में शुरू किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 75 नंबर क्वेश्चन में झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है बताइए। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, लक्ष्मीबाई, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाए तो 75 का जो 4 आंसर बता उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि 76 नंबर क्वेश्चन, एक बार 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, ठीक है। आपको बताना है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था आपको 1 अगस्त, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है। और आपको 22 फरवरी, सॉरी 22 नहीं 12, ठीक है, 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922, ठीक है, 22 फरवरी 1922 को आपको जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो 1920 में इसको शुरू किया गया था, स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। तो 1920, ठीक है, 1920 ऑप्शन 76 का ये आंसर से, ठीक है, 76 का आंसर से। और ये इसको स्थगित क्यों किया गया था, क्योंकि 5 फरवरी, ठीक है, स्थगित क्यों किया गया था, 5 फरवरी 1922 को आपको चौरा चोरी हत्याकांड हो गया, उसमें आपको पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था। और जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था तो गांधी जी ने कहा था कि ये आपको जो आंदोलन है आपको सत्य और अहिंसा का आंदोलन है, तो हिंसा नहीं होना चाहिए। जैसी हिंसा उन्होंने 12 फरवरी को ये बंद कर दिया, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था। तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद आपको 19 दिसंबर, ठीक, कब कराया गया था, 19 दिसंबर 1961, ठीक है। कब कराया गया था, 19 दिसंबर 1961 को आपको गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। और किस अभियान के तहत, ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत आपको गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही है, ठीक है। गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया था बताइए, गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया था, 1510, ठीक है। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। और किसको हराकर किया था, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। और छोड़ा कब था, तो लगभग 451 साल इन्होंने राज्य किया था, ठीक है। और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत इनको हटाया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद गोवा को पुर्तगालियों ने राजधानी कब बनाया था, गोवा को पुर्तगालियों ने राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया था। इस चीज़ को भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपको ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम 1530 में आपको पुर्तगालियों को गोवा पर को राजधानी बनाया था, ठीक है। कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। आपको पता है कि जो अंतिम मुगल बादशाह है, जो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद आपको रंगून निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और वहीं पर, ठीक है, वहीं पर इसको 1862 में, ठीक है, 1862 में इसका मृत्यु हो गया था। तो रंगून में इसका मृत्यु हुआ था। रंगून कहाँ पे, तो बर्मा में, ठीक है। रंगून कहाँ पे, बर्मा में। और बर्मा को 1937 में, ठीक है, बर्मा को आपको 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपको बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में। और यहीं पे इसका मृत्यु हो गया था बहादुर शाह जफर का 1862 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 79 का जो ये आंसर बता उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर को कॉमेंट नहीं करता है, को पता नहीं, लोग देखने ज़्यादा अच्छा उनको लगता है, लेजी लोग हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि सर कमेंट करने से क्वेश्चन का जब तक आप आंसर नहीं दीजिएगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, और आपको आने के बावजूद आप गलत ए मारना ए है बी मार के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन का जैसे प्रैक्टिस नहीं अच्छे से किया है। तो आप बस देखिए मत, आप क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर भी दीजिए, ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केवल देखते रहते हैं, वीडियो है क्वेश्चन आंसर देखते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको अभी मैंने बताया था एएम ह्यूम। कौन थे? एएम ह्यूम थे। ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले आपको अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको WC बनर्जी थे। तो जो 80 का 2 आंसर बता उनका सही, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ठीक है, भारतीय आज के स्टडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ग्रुप, ठीक है। चलिए, 28 दिसंबर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया था? 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसका कहाँ किया गया था? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। संस्थापक कौन थे? एएम ह्यूम, ठीक है। चलिए, इसमें पहले कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो 72 प्रतिनिधियों ने, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने पहले आपको इसमें भाग लिया था। इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए। जैसा कि एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग आपको मंडे से, ठीक है, मंडे से आपको करंट अफेयर का भी क्यूज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको 2 बार करंट अफेयर 2024 का क्यूज समाप्त कर चुके हैं। तो हम लोग 8 बजे, ठीक है, दिन में 8 बजे सुबह में आपको 8 बजे करंट अफेयर का क्यूज, फिर आपको 9 बजे पॉलिटी का क्यूज, ठीक है, पॉलिटी का क्यूज जो कल के तो क्लास नहीं होगा, जो मंडे का क्लास होगा उसमें पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। भाग 1 और भाग 2 दोनों हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना, भाग 1 भाग 2 सभी समाप्त हो चुका है। भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है मंडे को हम लोग सुबह 9 बजे से करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं और 10 बजे रात से आपको 7500 टेरिया का जो बुक है उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 81 का जो 3 आंसर बता रहा हूँ उनका सही है, ठीक है। 81 का 3 आंसर बता रहा हूँ उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? ठीक है, अच्छा, अंतिम वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो अगर हम लोग पूरा अगर इतिहास आपको बताएं, ठीक है, पूरा इतिहास बताएं, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था बताइए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था आपको वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको यह था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता है प्रार्थना समाज की जो स्थापना है कब हुआ था बताइए। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 31 मार्च, ठीक है। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना है 31 मार्च 1867 कब किया गया था? 31 मार्च 1867 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया था? 31 मार्च 1867, ठीक है। 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ था? ठीक है, पहली बार विभाजन कब हुआ था? ये आप तो 1969, ठीक है, 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, 1969 में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहली बार विभाजन है सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। तो 1907 में इसी में आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है गरम दल और नरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल में आपको विभाजित हो गया था। गरम दल
और नरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। और इसकी आपको अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस, ठीक है, इस अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने आपको इसकी अध्यक्षता किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 83 का आंसर से हो जाएगा, जो 83 का आंसर बताना उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, फिर से सेम क्वेश्चन अभी हम लोग बता कर रहे हैं कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, बताइए। भारत के 84 नंबर क्वेश्चन। तो सी राजगोपालाचारी कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं। तो जो 84 का सी आंसर बताना उनका सही है, ठीक है। 84 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एट्टी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो राजकुमारी अमृता कौर थे। कौन? तो राजकुमारी अमृता कौन? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और कौन सी मंत्री थी? तो स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। ये कौन सी मंत्री बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। एनी बेसेंट क्या थी? तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, ठीक है। और ये कब बनी? तो 1917 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी, ठीक है। शीला दीक्षित कौन थे? तो शीला दीक्षित अभी मैंने बताया यह दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो शीला जी थी। पहली कौन थी? सुषमा स्वराज। तीसरी कौन है आपको? तीसरी। और चौथी आपको वर्तमान जो रेखा गुप्ता है वो आपको दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए करेक्ट, निम्नलिखित में से, ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया? ठीक है, पता है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया था? ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये बक्सर का युद्ध, ठीक है। पाव पसरना स्टार्ट किया था आपको पलासी के युद्ध से, लेकिन सर्वोच्चता जो प्रदान किया था बक्सर के युद्ध से, ठीक है। और बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। बक्सर का युद्ध आपको 1764 कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, फिर बंगाल के तरफ से बंगाल के नवाब था मीर कासिम, ठीक है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के आपको हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध आपको 1757 में, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला, ठीक है। पलासी का जो युद्ध है आपको सिराजुद्दौला और आपको, ठीक है, सिराजुद्दौला और आपको रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में आपको 1757 ईस्वी में आपको पलासी का युद्ध हुआ, ठीक है। वांडीवास का, ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध है 1760 में। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक। फिर कह रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? तो अब अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, आपको मराठा की तरफ से किसने लड़ा था? सदाशिवराव भाऊ। किसने लड़ा था? सदाशिवराव भाऊ ने आपको पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा था उसमें कौन विजय हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है? बंगाल में अंग्रेजों का सुरक्षा किसने प्रदान किया था? तो बक्सर के युद्ध ने। तो 86 का 3 आंसर सही हो जाएगा। 86 का 3 आंसर बताने का सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और सभी लोग क्लास जरूर लाइक करिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग आपको उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं ना, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके, ठीक है। अधिक से अधिक आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। आपको भूलने का समस्या कम हो जाएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, ठीक है। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका सही, ठीक है। कब पहला रेलगाड़ी भारत में कब शुरू किया गया था? तो पहला जो रेलगाड़ी है 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853। कब शुरू किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को शुरू किया था। और कहाँ से कहाँ के बीच में चला था? ठाणे से मुंबई, ठीक है। ठाणे से मुंबई के बीच में यह जो आपको रेलगाड़ी चला था, ठीक है। और कितने किलोमीटर के लिए चला था? तो 34 किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर के लिए चला था? 34 किलोमीटर के लिए चला था। और इस रेलगाड़ी में कितना डिब्बा था? तो 14 डिब्बा था। कितना डिब्बा था? ठीक है, 14 डिब्बा था। और ये भाप इंजन था, ठीक है। और ठीक भाप इंजन था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलवे का जो प्रारंभ किया गया था किसके किसके बीच में चला था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चला था 34 किलोमीटर के लिए। और कितना डिब्बा था उसमें? तो 14 डिब्बा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक।
88 नंबर दक्कन क्वीन, अच्छा वो जो जहाज़ का जो नाम था बिल्कुल दक्कन क्वीन था, ठीक है। चलिए दक्कन क्वीन उस जहाज़ का नाम, सॉरी जहाज़ बोल रहे हैं, रेल, जो रेल चला था ना वो भाप इंजन था, उसका नाम था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है। सभी को पता है चर्बी वाला करतूस क्या था, चर्बी वाला करतूस, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाता है। 88 का जो सी आंसर सही हो जाएगा, बता रहे उनका सही, ठीक है। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 10 मई, ठीक है। 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको चर्बी वाला करतूस इसका आपको तत्कालिक कारण था, कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। बिहार से आपको वीर कुंवर से नेतृत्व किया था, पटना से पीर अली, ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली, फिर झांसी से आपको हो जाएगा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फिर आपको वाजिद अली की जो पत्नी थी लखनऊ, हसरत बेगम, ठीक है, वो आपको हो जाएंगी, ये आपको हो जाएंगी लखनऊ से, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने आपको दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। कानपुर से किया था नाना साहेब और तात्या टोपे ने। इतना सारा चीज़ आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, देश रत्न की उपाधि किसने दी गई थी, ठीक है। देश रत्न की जो उपाधि किसे दिया गया था, बताइए। देश रत्न का उपाधि किसे दिया गया था, देश रत्न का उपाधि किसे दिया गया था, बताइए। 89 नंबर क्वेश्चन, देश रत्न का उपाधि किसे दिया गया था, देश रत्न का उपाधि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 आपका सही, ठीक है। डॉक्टर ऑप्शन 2 आपका जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोकनायक के नाम से क्यों जानते थे, लोकनायक, ठीक है। और लोकमान्य के रूप में किसे जानते थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। लोकमान्य के रूप में आपको, सॉरी लोकमान्य के रूप में आपको, लोकमान्य के रूप में आपको, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हम लोग आपको लोकमान्य के रूप में जानते थे, ठीक है। लोकमान्य के रूप में आपको बाल गंगाधर तिलक को, लोकनायक के रूप में आपको जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। जगजीवन राम आपको बाबूजी, ठीक है। जगजीवन राम आपको किस नाम से जाना जाता है, तो बाबूजी के नाम से आपको जगजीवन राम को जाना जाता है, ठीक है। इसको लाल बहादुर शास्त्री को आपको शांतिप्रिय व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से 1962 में नवाजा गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को आपको कब नवाजा गया था, तो 1999 में, ठीक है। 1999 में आपको जयप्रकाश नारायण को अपनाया गया, वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को आपको भारत रत्न कब दिया था, तो 1966 में, ठीक है। तो इतना सारा जो पॉइंट है इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तो 19 का जो ये आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, ठीक है। बताइए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। 91 नंबर क्वेश्चन, तो भी आपको सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो 91 का जो ये आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन है आपको 8 अगस्त, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब अगस्त शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपका 3 से, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को आपको गांधी जी को अरेस्ट कर, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर आपको पुणे के आगा खा पैलेस में डाल दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसको अगस्त क्रांति, बिल्कुल अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब यह शुरू हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था, तो लिनलिथगो। कौन था, लिनलिथगो था। और यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को आपको अरेस्ट करके आगा खा पैलेस में डाल दिया गया था। और आपको लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को किस जेल में डाला गया था, तो आपको हजारीबाग जेल में डाला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके। और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस आंदोलन के किस जेल में डाला गया था, तो आपको पटना के बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके डाला गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को आपको हजारीबाग जेल में डाला गया था तो वो कब भागे थे, ठीक है। तो दिवाली की रात आपको 6 नवंबर, ठीक है, दिवाली की रात आपको 6 नवंबर 1942 को वहाँ से अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण है वो भाग गए थे और नेपाल चले गए थे, ठीक है। कौन सा बुक है, ये बुक है आपको, बुक का जो कवर पेज है आपको लगा दिया गया, ये किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का 6690 एक बुक करके आता है, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। सर टीना बता दीजिए कंफ्यूजन होता है अगस्त क्रांति,
ठीक है। चलिए क्या पूछ रहे हैं, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा। ठीक है, अगस्त बताइए, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा में क्या अंतर है? ठीक है, बताइए इसको। चलिए इसके लिए एक अलग प्लीज लेना पड़ेगा। ठीक है, अगस्त क्रांति, अगस्त, ठीक है, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त अगस्त, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त घोषणा में क्या अंतर है? चलिए इसके लिए अलग पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 92 नंबर, इसको मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको तुरंत ही बता ही देते हैं, यही बता देते हैं। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहे हैं, अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम लोग अगस्त क्रांति की बात करते हैं तो अगस्त क्रांति आपको 1942 में, ठीक है, अगस्त क्रांति कब हुआ था? तो अगस्त क्रांति यही भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। तो ये आपको 1942 में हुआ था। ठीक है, अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग आपको अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किसको कहते हैं? तो अगस्त प्रस्ताव आपको प्रस्ताव, ठीक, अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में आया था। ठीक है, कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में आया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। उस समय आपको निलितुगो थे और आपको कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को आपको अगस्त प्रस्ताव आया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 8 अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में होगा। ठीक है, इसके बाद अगस्त घोषणा। ठीक है, अगस्त घोषणा कब आया था? तो अगस्त घोषणा जो 1917 में। ठीक है, अगस्त की घोषणा कब आया था? अगस्त घोषणा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सबसे अगस्त क्रांति जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपको निलितुगो के समय ही 1940 में आया था। ठीक है, और अगस्त घोषणा, ठीक है, अगस्त घोषणा आपको 1917 में आया। ठीक है, अगस्त घोषणा इसको 1917 में। ठीक है, इस समय कौन था? तो मोंटेगू। ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड था। तो मोंटेगू आपको भारत का सचिव था। ठीक है, उसी के समय पे ये आपको आया था। ठीक है, चलिए, और अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपको आया था भारत को एक डोमिनियन राज्य का जो आपको दर्जा दिलाने के लिए आपको 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगस्त क्रांति 1942 में आया था, निलितुगो उस समय था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपको भारत के डोमिनियन राज्य के दर्जा दिलाने के लिए 1940 में आपको अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, और अगस्त घोषणा आपको 1917 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब शायद अब कौन सा बुक है मैं आपको बता चुका हूँ। सतीश शायद आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अगस्त क्रांति की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो था वो आपको 1940 में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आपको अगस्त प्रस्ताव आया था। और अगस्त घोषणा जो 1917 में आया था। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को आपको असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। स्थगित कब किया गया था? तो स्थगित आपको किया गया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, स्थगित कब किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किस कारण किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को आपको चौरा चोरी हत्याकांड होता है। और इसी के साथ ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का ऐलान करते हैं। और गांधी जी ने इस घटना को, असहयोग आंदोलन को जो आपको बंद किया था, इसको अपना सबसे बड़ा भूल बताया था। ठीक है, गांधी जी ने सबसे बड़ा भूल अपने किस आंदोलन को बताया था? इसे भी याद रखिएगा कि आपको भारत असहयोग आंदोलन को बताया था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए भाई। भारत की आज़ादी के समय भारत का आपको वायसराय कौन था? चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, क्रांति 1942 बिल्कुल, प्रस्ताव 1940 और घोषणा 1917। हाँ भाई, यही याद रखो। प्रस्ताव था आपको निलितुगो के समय आया था। भारत को डोमिनियन राज्य, पूर्ण आपको क्रांति न करके, पूर्ण स्वतंत्रता न देके भारत को एक डोमिनियन राज्य बनाने का प्रस्ताव आपको अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत आया था। ठीक है, जिसको ठुकरा दिया गया था। चलिए, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, वायसराय कौन था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पूछे, ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वायसराय तो भारत की आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन था। तो वायसराय कौन था? आपको कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? ठीक है, आपको बताना है कौन सा आईसीएस अधिकारी, ठीक, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल था? ठीक,
95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, ये आपको रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, उनका नाम था आपको एओम हिम। ठीक है, रिटायर्ड आपको ICS अधिकारी थे, एओम हिम था, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, और कांग्रेस का गठन कब किया था? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को। इस चीज़ को याद रखिएगा। बनर्जी इसके पहले, WC बनर्जी इसके पहले आपको अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। भारत और चीन के बीच, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इधर से आपको रिटायर्ड अधिकारी, बिल्कुल सही, रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, भारत और चीन के बीच भारत आपको कम पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में हुआ था। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये आपको पंचशील समझौता कब हुआ था? तो आपको हुआ था 29 अप्रैल। ठीक, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, 1954। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? मैं कई बार आपको क्वेश्चन को ये बता चुका हूँ। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है आपको कब पारित किया था? 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद लाहौर का जो 1929 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो 1929 में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद आपको 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ही आपको हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का आपको मांग हुआ था 1929 वाले में। ठीक है सर, भाई अपना अच्छे से आपको देखिए एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा हो जाएगा, क्योंकि एक और बालक हैं इनमें, उनका नाम है हरिकृष्ण कुमार, वो भी हमेशा पूछते हैं सर मेरा से हो जाएगा। भाई किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, आपको उस एग्जाम में के दौरान आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होना बहुत। आप सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पता चला शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आप घबरा जाते हैं और बाकी जो आते हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। भगवान न करे पूरा दिन आपका सही है, ठीक है, और एग्जाम से एक दिन पहले आपका अचानक तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट का आप फिक्र छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको जितना जी जान लगाना है लगा दीजिए, आप रिजल्ट का फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजल्ट का जितना फिक्र कीजिएगा भाई उतना ही आपको वो परेशान करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको डिपेंड करता है। डिवीजन के लिए कुछ उपाय क्या बोल रहे हैं? डिवीजन के लिए, हाँ सर हम BPSC टीचर का भी तैयारी करें, अच्छी बात है भाई। डाइवर्सिफाई हैं, आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया? तो 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन, ठीक है, इसी दिन आपको कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 31 दिसंबर, ठीक है, इसी में आपको 31 दिसंबर 1931 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के दिन आपको रावी नदी के तट पर आपको जवाहरलाल नेहरू ने आपको झंडा फहराया था। ठीक है, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चंदन सर बेतिया। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सब फिर आपको 9 बजे से आपको ऑब्जेक्ट को, फिर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर 10:30 बजे से आपको हम लोग फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर रात के 10 बजे 75 रिटेरिया का जो बुक है उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी और आपको बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में आपको पूना समझौता कब हुआ था? तो जो पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता आपको हुआ था 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो 1900 आपको 2 से, ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और इस समझौते पर, ठीक है, इस समझौते पर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रिवीजन कैसे करें? ठीक है, रिवीजन आपको, ठीक है, रिवीजन जितना ज़्यादा होगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो भी जहाँ पर भी आपको लगता है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिस किया मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, आपको लगता है कि हमसे अच्छे से क्वेश्चन का हम नहीं दे पा रहे हैं आंसर, ठीक है, तो आप जाइए मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का आपको रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको जरूरत है फिर से आप मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का आकर, जब तक से आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को आप मान लीजिए कि नहीं बना पा रहे हैं तब तक से आपको रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आपको एनालाइज करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर हमारा वीक पॉइंट हो रहा है। ठीक है, उस टॉपिक पर फिर से जाकर आप रिविजन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सुधार लगे। ठीक है, धीरे धीरे, तो इससे आपको जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, 1932 में, तो 24 सितंबर 1932 को आपको पूना समझौता हुआ
था, इस समझौते पर गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पूना समझौते में आपको गांधी जी की तरफ से, ठीक है, किस व्यक्ति ने आपको हस्ताक्षर किया था, तो गांधी जी की तरफ से आपको हस्ताक्षर किया था आपको मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने आपको कह रहा है बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको चंदन सर बेतिया में आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, अब 2-3 दिन पहले ही तो समाप्त किए हैं भाई, 33 को सेट किए हैं 2008 2010 से लेके, ठीक है, 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी आपको बिहार पुलिस के क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग कराए हैं और आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है ना हमारे यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का कल या 2-3 दिन पहले तो हम लोग बिहार एसआई के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कई दिन पहले आपको समाप्त कर चुके हैं, ठीक है, और कितना सारा क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के लिए तो प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का भी हम चला चुके हैं। मैं बता ही रहा हूँ आपको, इतना हमारे चैनल के थ्रू आपको इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस के साथ आपको केवल थ्योरी बताते हैं, केवल और थ्योरी का क्लास नहीं कराया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको प्रथम अधिवेशन का कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो WC बनर्जी। किसने किया था, WC बनर्जी ने आपको प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ठीक है। और आपको कितने अनुयायियों ने सदस्यों ने भाग दिया था, 72, ठीक है। और इसके कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको AM ह्यूम थे, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन था 1886 में और दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। मद्रास में इसका तीसरा हुआ था और 1887 में मद्रास में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसका आपको अध्यक्षता किया था, किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयबजी, और वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है आपको बदरुद्दीन तैयबजी हैं, ठीक है। इसके बाद 1888 में, ठीक है, 1888 में जो आपको जॉर्ज उल आपको अध्यक्ष बनते हैं और यह जो अध्यक्षता है आपको इलाहाबाद, यह जो अधिवेशन है इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जॉर्ज उल। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जब कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछ दे तो जॉर्ज उल थे, उन्होंने इलाहाबाद के आपको अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। क्योंकि क्वेश्चन आपसे भी पूछ देता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजिनी नायडू, वो 1925 में बनी थी। कब बनी थी, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को कल भी करा दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। शायद जिन्होंने PDF दिया है हमको उसमें एक मतलब वो वाला जो पेज है वो छूट गया है, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन का ही आपको कराते हैं। आज का जो टारगेट था 51 से 100 तक था, तो उन्होंने शायद वो ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि 1860 में, ठीक है, 1860 में कह रहा है कि प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वाली दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, ठीक है, नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो नील दर्पण के जो रचनाकार थे आपको दीनबंधु मित्र थे। कौन थे, दीनबंधु मित्र, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, दीनबंधु मित्र थे। इसके बाद हम लोग ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास हम लोग रात के 10 बजे से होगा, ठीक है। सेट में क्या बोल रहे हैं, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा ये नहीं क्वेश्चन पूछिए भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ। मान लीजिए सेट में 65 नंबर आ रहा है और आपका मतलब कि 100 नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगले जो ये आ रहा है आपको कट ऑफ ज़्यादा चल जाए, तो मैं कैसे कर, हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि सेट में कैसे नंबर बढ़ाएं। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ये है कि सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो सेट को देखिए, अगर मान लीजिए 100 नंबर का आपको सेट है, ठीक है, 100 नंबर का सेट है, तो 35 क्वेश्चन आपसे तो गलत हो रहा है, ठीक है। 35 क्वेश्चन 65 आ रहा है, मतलब 65 आपका सही आ रहा हो रहा है और 35 आपका गलत हो रहा है। तो 35 क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए कि भैया हमसे कहाँ पर गलती हो रहा है, किस चैप्टर से आपको ज़्यादा गलती हो रहा है, उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ तो यही कीजिए, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है आप देखिए कहाँ से हमको ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ परेशानी हो रहा है, उसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको धीरे धीरे नंबर है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आपको करेंगे 10 बजे से। अब याद रखिए कल को कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है, संडे को हम लोग कोई क्लास नहीं करते हैं। फिर आपको
हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना 65 आ रहा, तो फिर मैं ये कहना आपको कि बड़ा दिक्कत की बात है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। हम ये पूछिए कि कैसे इंक्रीज होगा, ये बताया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए कल क्लास कोई नहीं होगा क्योंकि संडे ऑफ डे है। मंडे से फिर आपको, मंडे से रात सुबह में 8 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे से आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन, फिर 9 बजे से आपको पॉलिटी का क्वेश्चन, फिर आपके पास 10:30 बजे से बिहार आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, फिर इसके बाद 10 बजे रात्रि से आपको 75 से डिटेरिया का बुक है उसका हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए। इसका जो PDF है हमारा जो एग्जाम वेरियर करके टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप भी प्लीज़ ज्वाइन, आपको वहाँ ज्वाइन कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको जानकारी और PDF आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतने, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे फिर। ठीक है, रात के 10 बजे। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।